देखो ये बुक, ये किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है ये बुक। देखो मतलब मैं इतनी बार पढ़ा है ना, किसी काम की नहीं है बुक। लेकिन जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है वो भी इस बुक को पढ़ के इसमें जो भी लिखा है उन लोग को भी ये समझ में नहीं आता, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जिसने भी इस बुक को पढ़ा है उनका मन डाइवर्ट हो गया है। सो हे यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो आज इस वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। आपने कई लोगों ने आपने पढ़ा ही होगा ये बुक, लूसीफर वॉज इनोसेंट। सो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर मैंने कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इस बुक के चैप्टर 2 के बारे में। मैं आपको डिटेलली बताऊंगा क्या बकवास तीर्थ ने इस बुक में चैप्टर 2 में लिखा है। मैं उसका आज पर्दाफाश करने वाला हूँ, और इस बुक में जो भी नॉनसेंस बातें लिखी है, जो भी बातें आज यंगस्टर्स का या फिर जो भी छोटे बच्चे हैं उनका जो माइंड डाइवर्ट करती है, उनको मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा इस वीडियो में। सो थोड़ा सा रिकैप मैं बता देता हूँ। ये जो बुक लिखी है, ये तीर्थ ने एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है इस बुक में। तो इस बुक में ये लिखा है कि गॉड जिसने एडम एंड ईव को बनाया वो एक इविल क्रिएटर है, और लूसीफर वो इनोसेंट है, और लूसीफर ही सच्चा भगवान है। बाकी अभी देखते हैं इसका सेकंड चैप्टर। तो इस बुक के चैप्टर 2 में क्या क्या लिखा है वो मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको बोलूंगा तो वो आपको इतना नहीं लगेगा कि इसमें हाँ ये तो क्या समझने वाली बात है, मतलब आप अभी सुन के तो आप बोलोगे कि हाँ इस पे तो कौन यकीन करेगा, लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ोगे आपको ये बुक यकीन करने पे मजबूर कर देगी, ऐसी ये बुक है। लेकिन सिर्फ वो लोग जो इस बुक के पीछे की सच्चाई जानते हैं या फिर जिसको बाइबल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, वही आपको इसकी सच्चाई बता सकते हैं। तो जो जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर बोर्न हुए थे मेरी के थ्रू, वो जीसस क्राइस्ट इस बुक में लिखा है कि जो गॉड जिसने एडम एंड ईव को बनाया था वो इविल क्रिएटर था, और जो जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर आया था ये मतलब असली जो गॉड है उसके थ्रू आया है। मतलब जैसे फर्स्ट चैप्टर में लिखा गया है कि डिवाइन माइंड वही सच्चा गॉड है, तो ये जो जीसस क्राइस्ट आए ये डिवाइन माइंड के थ्रू से आए हैं, और जीसस क्राइस्ट को हर एक सच्चाई पता थी, इस दुनिया की सच्चाई पता थी, असली गॉड कौन है वो पता था, या फिर वो जो इविल क्रिएटर है वो कौन है। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो इस बुक में ऐसा लिखा है कि जीसस क्राइस्ट को सब कुछ पता था। मैं अगर हकीकत बोलूं ना, अभी मेरी फीलिंग्स क्या है इस बुक के रिलेटेड, मुझे इस बुक के बारे में बात भी करने का मन नहीं कर रहा, इतनी बकवास इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है वो भी इस बुक को पढ़ के इसमें जो भी लिखा है उनका मन उसमें चला जाता है, और वो बोलते हैं कि हाँ ये बुक बहुत सच्चाई है, ये रेड पिल है, इसको पढ़ने के बाद आपको जो भी आपको सिखाया गया है उस पर से विश्वास उठ जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन उन लोग को भी ये समझ में नहीं आता, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जिसने भी इस बुक को पढ़ा है या फिर जिसने भी वो सारे वीडियोस देखे हैं उनका मन डाइवर्ट हो गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या बकवास इस बुक में लिखी है। नंबर 1, इसमें लिखा है कि जीसस क्राइस्ट जो इस पृथ्वी पर आए थे वो उस गॉड से नहीं आए थे, मतलब जिसने एडम एंड ईव को बनाया वो उसके थ्रू नहीं आए थे, वो आए थे डिवाइन माइंड के तरफ से, जिसको इस दुनिया की हर एक रियलिटी पता थी, और उनको पता था कि जो एडम एंड ईव को जिस गॉड ने बनाया वो एक इविल क्रिएटर है, ऐसा ये बुक बोलती है। तो मेरा एक सवाल है, मतलब जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला ऐसा ही मैं इस वीडियो में भी आपको बोल रहा हूँ कि जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन मुझे जो आंसर पता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर जीसस क्राइस्ट जिस गॉड ने एडम एंड ईव को बनाया था अगर उसके थ्रू नहीं आए हैं, तो बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में वो गॉड ने ही ये सारी बातें इसमें क्यों लिखी है कि एक दिन जीसस क्राइस्ट बोर्न होंगे, वो एग्जैक्ट प्लेस भी बताई गई है, किसके थ्रू बोर्न होंगे वो सब कुछ बताया गया है डिटेलली, और वही चीज हुई है, और उसी के थ्रू एग्जैक्ट प्लेस पे वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है। तो मैं आपको उसका रेफरेंस भी बताना चाहूंगा। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 जो सबसे पहली बुक है बाइबल में वो है जेनेसिस, और उसी में चैप्टर 3 वर्स 15 में ये बात लिखी गई है। ये बात गॉड हिमसेल्फ जिसको इस बुक में इविल क्रिएटर लिखा गया है वो खुद बोलता है, लूसीफर को उसने ये बात बोली है। उसने बोला है कि एक इंसान को मैं इस दुनिया में भेजूंगा और एक वुमेन के थ्रू भेजूंगा। तो वहां पे गॉड लूसीफर को बोलता है कि जो इंसान में भेजूंगा उसके टो को, मतलब उसके पैर के नीचे वहां पे तुम उसको बाइट करोगे और वो उसके पैर से तुम्हारा सर कुचल देगा। मतलब जब एडम एंड ईव ईडन गार्डन में थे तो शैतान एज अ स्नेक के फॉर्म में आया और उनको वो फल खाने के लिए उसने ललचाया। तो तभी गॉड उस लूसीफर को बोलता है जो स्नेक के फॉर्म में रहता है, उसको बोलता है कि वो जो इंसान आएगा उसके तुम पैर को काटोगे और वो तुम्हें उसके पैर की एड़ी से तुम्हें कुचल देगा। ये चीज लिखी गई है बाइबल के सबसे फर्स्ट बुक में। तो वहां पे इसका क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक इंसान में भेजूंगा। और भी एक
एक इसका क्लियर रेफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मिका चैप्टर 5 वर्स 2 यहाँ पे लिखा है कि ओ बेथलेहम, तुम में से एक इंसान पैदा होगा जो पूरी इस्राएल की जाति पे, पूरी इस्राएल ट्राइब पे रूल करेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है। और अगर यहाँ पे भी तुम्हारा मन नहीं मानता तो और एक वर्ष मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 44 यहाँ पे लिखा है कि मैसाया मतलब जीसस क्राइस्ट जो बोर्न होगा वो एक वर्जिन के थ्रू बोर्न होगा, मतलब एक यंग लेडी के थ्रू वो बोर्न होगा। यहाँ पे भी वो चीज क्लियरली लिखी है कि बेथलेहम में बोर्न होगा, एक वर्जिन के थ्रू बोर्न होगा। और वो सब यहाँ पे ओल्ड टेस्टमेंट में ही पहले से लिखा गया है और ऐसा हुआ भी। जो भी ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि ऐसे ऐसे गॉड आएगा, जीसस क्राइस्ट वैसे ही आए। और ये सब किसने लिखा? वो गॉड जिसको इस बुक में इविल क्रिएटर कहा गया है और कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट उस गॉड से नहीं आए थे। वही गॉड ये सारी चीजें बोल रहा है कि जीसस क्राइस्ट आने वाला है और उसी को इस बुक में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट उस गॉड से नहीं आए। तो मुझे पता नहीं कहां से ये सब लॉजिक ढूंढ के इस बुक में लिखा है। तो ये चीज तो क्लियर होती है कि इस बुक में जो भी लिखा है वो सब गलत है। और इस टॉपिक से हट के मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ, क्योंकि जो भी मुस्लिम है वो अब्राहम को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। तो अब्राहम क्या बोलता है इस बाइबल में लिखा है वही मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा। सो यहाँ पे अब्राहम बोल रहा है आई विल ब्लेस दोस हु ब्लेस यू। मतलब यहाँ पे अब्राहम जीसस क्राइस्ट की बातें कर रहा है। जो जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर आने वाला था उससे पहले, अब्राहम उससे पहले था, तो तभी अब्राहम ये बातें तब बोलता है, इतने पहले। आई विल ब्लेस दोस हु ब्लेस यू एंड हिम हु डिसऑनर्स यू आई विल कर्स एंड इन यू ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेस्ड। तो यहाँ पे अब्राहम क्लियरली ये बातें बोल रहा है, जो भी जीसस क्राइस्ट को कर्स करेगा मैं उनको कर्स करूंगा और जो भी उसको ब्लेस करेगा मैं उसको ब्लेस करूंगा और सारे इस दुनिया के लोग उसी के थ्रू ब्लेसिंग्स पाएंगे। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के लिए अब्राहम तब बोल रहा है। तो जो भी मुस्लिम्स है अगर अब्राहम को मानते हैं तो अब्राहम यहाँ पे खुद बोल रहा है कि जो जीसस क्राइस्ट है उसी के थ्रू सब कुछ है, उसी के थ्रू ब्लेसिंग्स है। मतलब वो इन शॉर्ट यही बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से भी महान वो जो जीसस क्राइस्ट आने वाला है वो मेरे से भी महान है। यहाँ पे अब्राहम ने क्लियरली बोला है। सो ये तो हो गई टॉपिक से अलग बात, लेकिन मुझे लगा मुझे बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। सो चलिए अभी बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 भी बहुत ही बकवास है। इसमें जूडास की बात लिखी गई है। जो 12 डिसाइबल्स में जूडास था, यहूदास इस्करियोत, उसकी ये बात लिखी गई है। और ये बात वैसे तो कोई सेंस नहीं बनाती, लेकिन यहूदास इस्करियोत ने एक बुक लिखी है, अगर वो आप पढ़ोगे तो ये बातें सेंस बनाती है। लेकिन जूडास के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि वो 12 डिसाइबल्स में जूडास था। जूडास का एक ही काम था कि जो भी उन लोगों के पास ऑफरिंग आती है वो सारी वो कलेक्ट करे और वो उसके पास रखे। तो जूडास के पास मोस्टली वो जो भी लोगों की ऑफरिंग आती थी, जो गॉड के पीछे चलते थे और गॉड के लिए ऑफर करते थे, तो वो सब जूडास के पास रहता था। तो ये था जूडास का रोल उन 12 डिसाइबल्स में। इन शॉर्ट बोलूं तो जूडास ट्रेजरर था। इतनी बकवास बात है ना कि मुझे सच में बात करने का मन नहीं कर रहा। आपको नहीं सुनना तो मैं तो बोलता हूँ मत सुनो इस वीडियो को, लेकिन अगर आपको डाउट होगा तो ही इस वीडियो को सुनो, वरना मैं भी सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दूं। तो इस बुक के हिसाब से जूडास को सारी रियलिटी पता थी कि गॉड कौन है, कहाँ से आया है, क्योंकि गॉड ने ही सब कुछ उसको बताया था, ऐसे ये बुक बोलती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि गॉड ने जूडास को जो भी रियलिटी थी वो सब बता दी थी, इसलिए जूडास मान गया था गॉड को सेल करने में 30 शेकल्स में। ये सब बकवास बातें इसमें लिखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शैतान ने, लूसीफर ने जूडास को यूज करके, क्योंकि जूडास ऑलरेडी इवल था, वो ट्रेजरर था और जो भी उसके पास पैसे रहते थे वो खुद के लिए भी, अपने काम के लिए भी वो यूज करता था। सो जूडास पहले से ग्रीडी इंसान था और लूसीफर ने उसको यूज करके ये सारी चीजें करवाई। और जो बुक भी उसने लिखी है वो भी लूसीफर ने उसे करवाई है ताकि लोग उसको पढ़ें और वो गलत इन्फॉर्मेशन लेके गलत रास्ते में चले जाएं। सो चलिए अभी बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। क्या ही बोलूं, पॉइंट नंबर 3 में जो लिखा है वो बहुत ही फालतू बातें लिखी है। यहाँ पे लिखा है कि जो भी जीसस के डिसाइपल्स थे वो जीसस की बातें नहीं फैलाते थे और जो इविल क्रिएटर है जिसने एडम एंड ईव को बनाया उसकी जो बातें थे, जो सीक्रेट गॉस्पेल्स ऑफ एडम में लिखी गई है, वो सारी बातों को वो फैलाते थे और उसी को आगे प्रमोट करते थे, ऐसा ये बुक बोल रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सब ने भी बुक लिखी है, मैथ्यू, जॉन जो भी है उन्होंने सब कुछ लिखा है। तो उसमें क्लियरली उन्होंने जो भी गॉड ने बातें सिखाई वही सारी बातें लिखी है। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने उस इविल क्रिएटर की बातें या फिर वो गॉड की, मतलब वो गॉड भी है जिसने अच्छी बातें बोली है वो भी वो लोग ने प्रमोट किया और जो जीसस क्राइस्ट ने बोला वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो जीसस क्राइस्ट ने बोला वही उन लोगों ने प्रमोट किया। सो इन शॉर्ट ये बुक देखो, ये बुक ये किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है ये बुक। देखो मतलब मैं इतनी बार पढ़ा है ना, किसी काम की नहीं है बुक।
छोड़ो, आप जो भी हो मत पढ़ो इस बुक को, कोई काम की ये बुक है ही नहीं, बहुत बकवास लिखा है। मैं सोचा था कि फर्स्ट चैप्टर बनाया, अभी सेकंड चैप्टर बनाऊंगा और थर्ड चैप्टर भी इसके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन थर्ड चैप्टर बनाने के लायक ये बुक है ही नहीं। ये सब जो भी अभी इस दुनिया में आएगा सब कुछ पढ़ के उस पर विश्वास मत करो। मेरा तो ये एक ही सजेशन है तुमको, क्योंकि बाइबल क्लियरली बोलती है कि एंड टाइम में ऐसे बहुत लोग आएंगे जो आपको इधर उधर की बातें बोल के आपका मन पूरा डाइवर्ट कर देंगे। सो मेरा तो एक ही सजेशन है, कुछ भी पढ़ के उस पर बिलीव मत करो, हमेशा क्वेश्चन करो कि ये सही बोल रहा है या नहीं, और उसके जड़ तक जाने की कोशिश करो। ओके, सो जो भी यूट्यूबर्स जिसने इस बुक को प्रमोट किया, तुम लोग मतलब क्या ही बोलूं, थोड़ा तो रिसर्च करो इस बुक पे, थोड़ा रिसर्च करो और सोचो कि सच में ये बुक सही बोल रही है या नहीं। कुछ भी लोगों को मत बताओ। ओके, गलती हो जाती है, आई नो गलती सबसे होती है, लेकिन थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि गलती तो मेरे से भी बहुत सारी होती है। सो आई होप इस वीडियो को आप समझ गए होंगे जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। एक ही चीज़ के ये बुक जो भी बोल रही है वो सब फालतू है, कुछ भी काम का नहीं था इसमें। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिसको भी इस बुक की सच्चाई नहीं पता उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करो और उसको बता दो कि इस बुक की सच्चाई क्या है। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।